वह आदमी उस औरत का पीछा करते हुए लिफ्ट में घुस गया। आसपास किसी को न देखकर उसने उसे दीवार से सटा दिया और उसका फायदा उठाने की कोशिश की। लेकिन वह औरत कमजोर नहीं थी। उसने पहले तो चुप रहने का नाटक किया, फिर उस आदमी के गुप्तांग को पकड़ लिया। आदमी दर्द से कराह उठा। औरत ने अपने बाल समेटे और अकड़कर लिफ्ट से बाहर निकल गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस आदमी ने जीने का अपना एकमात्र मौका पहले ही गंवा दिया था। महिला के जाने के कुछ ही देर बाद लिफ्ट में खराबी आ गई और वह 6ठी और 7वीं मंजिल के बीच रुक गई। वह आदमी लिफ्ट के बटन दबाता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने जल्दी से सुरक्षा कार्यालय को मदद के लिए फोन किया, जिन्होंने कहा कि वे कुछ ही मिनटों में आ जाएंगे। हालांकि वह आदमी 2.5 घंटे तक इंतजार करता रहा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया और इंतजार न कर पाने पर उसने अपने हाथों से लिफ्ट का दरवाजा खोल दिया। उसने लाख कोशिश की, लेकिन स्टील का दरवाजा बस थोड़ा सा ही खुल पाया, जिससे अंदर घुसना लगभग नामुमकिन था। हैरानी की बात यह थी कि काम के घंटों के बावजूद गलियारा सुनसान था। आदमी अभी अचंभित ही था कि अचानक उसकी पत्नी ने फोन किया और बताया कि कोई उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और वह बहुत डरी हुई है। टीवी पर भी खबर चल रही थी कि सड़क पर लोग पागल हो रहे हैं। हालांकि उसे पता नहीं था कि क्या हुआ था। वह आदमी खुद भी बहुत परेशान था और अपनी पत्नी को दिलासा देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। फोन रखने के बाद उसने अविश्वास और आशा के मिले जुले भाव से अपना फोन देखा। ऐसा लग रहा था कि सचमुच दंगा हुआ था। जैसे ही वह अपनी घबराहट को शांत करने के लिए सिगरेट जलाने ही वाला था, अचानक उसे अपने पीछे मदद के लिए चीखने की आवाज सुनाई दी। लोग जान बचाने के लिए बेतहाशा भाग रहे थे और एक महिला उसके सामने गिर पड़ी। ये वही महिला थी जो लिफ्ट में मिली थी। भयभीत होकर उसने उस आदमी से मदद की गुहार लगाई और लिफ्ट में घुसने की कोशिश भी की, लेकिन अगले ही पल एक रहस्यमयी शक्ति उसे खींच ले गई और उसके बाद एक भयानक चीख सुनाई दी। वह आदमी स्तब्ध रह गया। आखिर हो क्या रहा था? वह धीरे धीरे स्टील के दरवाजे की ओर बढ़ा, तभी अचानक 2 ज़ॉम्बी जैसे जीव उस पर झपटे। उस आदमी की मांसपेशियां कस गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। सौभाग्य से स्टील का दरवाजा काफी छोटा था, वरना अंजाम अकल्पनीय होता। तभी एक आवाज ने ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वह आदमी, जो अभी भी सहमा हुआ था, जल्दी से उठा और सुरक्षा कर्मियों को पुकारकर पूछा कि वे अभी तक क्यों नहीं आए। सुरक्षा गार्ड को भी कुछ पता नहीं था। उसने कहा कि रखरखाव कर्मचारी संपर्क से बाहर हैं। उसके बोलते ही एक चीख सुनाई दी। स्पष्ट था कि वह ज़ॉम्बीज का शिकार बन चुका था। वह आदमी मानसिक रूप से टूट चुका था। तभी फोन की घंटी बजी। उसकी पत्नी का फोन था। जैसे ही वह फोन उठाने वाला था, बड़े बड़े हाथों ने उसे पकड़ लिया और खींचकर बाहर निकाल दिया। वही औरत थी जो सुबह मिली थी, अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। आदमी ने किसी तरह खुद को छुड़ाया, लिफ्ट की रेलिंग तोड़कर निकाली और ज़ॉम्बी पर तब तक वार करता रहा जब तक वह गिर नहीं पड़ी। उसने अपने चेहरे से खून धोने के लिए अपने बैग से पानी की बोतल निकाली, लेकिन महिला की आंखें मौत के कारण चौड़ी खुली हुई थीं, जिससे उसका चेहरा बेहद भयानक लग रहा था। उस आदमी ने दोबारा स्टील का पाइप उठाया, लाश को एक तरफ हटाया और खून को कागजों से ढक दिया। तभी बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। ये कंपनी की नई कर्मचारी थी। उस आदमी ने सावधानी से उसे अपने पास बुलाया, फिर स्टील का पाइप निकाला और उससे दरवाजा खोलने में मदद करने को कहा। कई असफल प्रयासों के बाद स्टील का पाइप गलती से जमीन पर गिर गया, जिससे ज़ॉम्बीज उसकी ओर आकर्षित हो गए। इससे महिला मुश्किल में पड़ गई। उसने लिफ्ट में रेंगने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ज़ॉम्बीज उसके बिल्कुल करीब थे, इसलिए महिला के पास उठकर भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि उस आदमी को आश्चर्य हुआ जब उसने ज़ॉम्बी को मार डाला। इस कारनामे ने उसे अवाक कर दिया। वह बाल बाल मौत से बच गया। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। अचानक 2 और ज़ॉम्बी प्रकट हुए। उन्होंने महिला को पकड़ लिया और उसे बेरहमी से नोचने लगे। आदमी की दिल दहला देने वाली चीखों के बीच महिला ज़ॉम्बी का भोजन बन गई। उसकी आंखों के सामने एक के बाद एक लोग मरते चले गए, जिससे वह आदमी घोर निराशा में डूब गया। उसने तुरंत अपनी पत्नी को सांत्वना के लिए फोन किया, लेकिन पूरा शहर ज़ॉम्बी वायरस के प्रकोप की चपेट में था और उसकी पत्नी की स्थिति उम्मीद से परे थी। कुछ शब्द बोलने से पहले ही ज़ॉम्बी घर में घुस आए और उनकी पत्नी की चीखें सुनाई दी। वह आदमी असहाय होकर रोने लगा, अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। वह पूरी तरह से निराश था। ज़ॉम्बी को आते देख उसने जानबूझकर शोर मचाया ताकि वे भड़क उठें। कई ज़ॉम्बी आवाज सुनकर दौड़ते हुए आए और उस आदमी ने अपना सारा गुस्सा उन पर निकाल दिया। तभी गलियारे से मदद की गुहार सुनाई दी। यह उस आदमी की सेक्रेटरी थी। सारे ज़ॉम्बी उसकी ओर खींचे चले आए और महिला अपने दफ्तर में छिपने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उस आदमी ने ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाने के लिए शोर मचाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी और सीधे अंदर घुस आए। उसकी आंखों के सामने एक और जान चली गई। वह और देर तक टिक नहीं सका। 2 ज़ॉम्बी झपटे और इमारत की बिजली चली गई।
अचानक गोलियों की बौछार हुई और ज़ॉम्बी जमीन पर गिर पड़े, जिसके बाद एक पूरी तरह से हथियारों से लैस सिपाही सामने आया। वह आदमी मदद के लिए बेताब होकर चिल्ला रहा था, मानो आखिरी उम्मीद की किरण ढूंढ रहा हो। सिपाही पास आया, लेकिन वह उसे खाली हाथों से नहीं खोल सका। उसे पहले जनरेटर ढूंढना था। सिपाही अपनी पिस्तौल और वॉकी टॉकी वहीं छोड़कर उस आदमी के मार्गदर्शन में जनरेटर तक पहुंच गया। लिफ्ट फिर से चालू हो गई, लेकिन दरवाजे जाम थे। उस आदमी ने उन्हें हाथों से खोलने की कोशिश की, लेकिन शोर से ज़ॉम्बी आकर्षित हो गए। उसने अपनी पिस्तौल उठाई और कुछ ही गोलियों में ज़ॉम्बी को मार गिराया। लेकिन जैसे ही उसने सांस ली, वॉकी टॉकी पर सिपाही की चीखें फिर से सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि उसकी निश्चित मृत्यु हो गई है और उसके बचाव की एकमात्र उम्मीद भी टूट गई थी। हताशा में उस आदमी ने बंदूक अपने मुंह में रख ली और अपनी जान देने की तैयारी करने लगा। तभी लिफ्ट की छत से एक सैनिक की मदद के लिए पुकार सुनाई दी। वह अभी भी जीवित था। उस आदमी ने स्टील के पाइप से लिफ्ट की छत खोली और उस सैनिक को बाहर निकाला जिसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था। सैनिक ने बताया कि वायरस प्रयोगशाला से लीक हुआ था। उसने अपनी पत्नी की तस्वीर निकालते हुए कहा कि वह उससे बहुत प्यार करता था और शुक्रगुजार था कि वह सुरक्षित थी। यह सुनकर वह आदमी शर्म से भर उठा, क्योंकि वह एक नीच इंसान था जिसने अपनी पत्नी को धोखा दिया था। सुबह दोनों के बीच मामूली बातों पर बहस हुई थी, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। दोनों देर रात तक बातें करते रहे, जब सैनिक धीरे धीरे बेहोश हो गया और उस आदमी पर झपटा। तब तक वह पूरी तरह से विकृत हो चुका था। बेबस होकर वह आदमी उसे उत्तर पश्चिम भेजने के अलावा कुछ नहीं कर सका। गोलियों की आवाज से और भी ज़ॉम्बी आकर्षित हो गए और उन्होंने लिफ्ट के दरवाजे बंद कर दिए। गोलियां खत्म हो जाने पर उस आदमी ने जमीन से एक शॉटगन उठाई। एक गोली चलाते ही जोरदार झटके से वह गिर पड़ा, लिफ्ट से टकराया और बेहोश हो गया। एक और गोली की आवाज से वह होश में आया। उसने जाकर देखा तो पाया कि लिफ्ट के बाहर मौजूद ज़ॉम्बी गायब हो चुके थे और गोली चलाने वाला कहीं नजर नहीं आ रहा था। जब वह आदमी सदमे में था, तभी अचानक फोन की घंटी बजी। उसकी पत्नी का फोन था। वह मरी नहीं थी। सैनिकों ने उसे बचा लिया था और वह सुरक्षित थी। वह आदमी खुशी से रो पड़ा, लेकिन उसकी बात अधूरी ही रह गई कि अचानक फोन की बैटरी खत्म हो गई। हालांकि पत्नी के जीवित होने की खबर ने उसके अंदर जीने की इच्छा जगा दी। उसने सैनिक के शव का सहारा लिया, लिफ्ट में फंसी हुई चीज को हटाया और आखिरकार लिफ्ट का दरवाजा खोल दिया। वह लिफ्ट से बाहर निकला और इमारत से बाहर कदम रखा। बाहर का नजारा पूरी तरह तबाही का मंजर था। चारों ओर लाशें बिखरी पड़ी थीं। सचमुच धरती पर नरक जैसा मंजर था। उसने जमीन पर दूध वाली चाय की एक बोतल देखी, उसे उठाया और पीने ही वाला था कि अचानक जमीन पर पड़ा ज़ॉम्बी जिंदा हो उठा। वह उससे जान की बाजी लगाकर लड़ना चाहता था, लेकिन अगले ही पल ज़ॉम्बी को गोली मार दी गई। दूर खड़े सैनिकों ने ही सारे ज़ॉम्बी को खदेड़कर उस भयानक वायरस को रोका था।